गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों ने ज्योग्राफी में सेकंड पेपर पढ़ा है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसको आप मैप में कैसे दिखाएंगे, इसको देख लीजिए। फिजिकल फीचर्स टीए ऑफ इंडिया। ठीक, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मैंने आपको इंडिया के विषय में बताया था कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक विशाल एरिया वाला कंट्री है। एरिया के हिसाब से इंडिया का वर्ल्ड में 7th प्लेस आता है, इसलिए इसके फीचर्स में भी बहुत डिफरेंस है। फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको हम 6 पार्ट में बांट सकते हैं। इसका पहला पार्ट है हिमालयन माउंटेन्स। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक आता है। ये हमारा नेपाल है और ये देखिए ये पोर्शन जो आपका है, ये पूरा पोर्शन, ये आपका हिमालयन माउंटेन्स के अंतर्गत आता है। ये इंडिया का हम दिखा रहे हैं, नेपाल का हम छोड़े दे रहे हैं। ये जो शेडेड एरिया है आपका, यह हिमालयन माउंटेन्स कहलाता है। ये आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इधर मेघालय का कुछ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब पूरा एरिया जो आपका आता है, ये हिमालयन माउंटेन्स के अंतर्गत आता है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसको भी हम 3 पार्टों में बांटा है। इसका जो नॉर्थ पोर्शन है, ये आपका मेन हिमालय कहलाता है, जिसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, जो अधिक ऊंचाई पर है। इसका मिडिल पार्ट है आपका ये उसके साउथ में, और सबसे उसके भी साउथ में आपका शिवालिक आता है। यहाँ पर ये माने इसके 3 पार्ट्स हैं इनके। इसका नॉर्थ पोर्शन ज़्यादा ऊंचा है तो उसको हम मेन हिमालय कहते हैं। इस पोर्शन की जितनी भी हिल्स हैं वो ऑल ओवर ईयर है, पूरे साल भर आपको हमेशा ही घिरी रहती हैं। किससे ढकी रहती हैं? स्नो से। ठीक है, बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची हिल्स हैं, एवरेस्ट वगैरह, सब इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके साउथ वाला पोर्शन जो मिडिल हिमालय कहलाता है, जो इसकी तुलना में कम ऊंचा है, और उसके लास्ट में आपका हिमालयन माउंटेन्स का सबसे साउथ पोर्शन जो है, ये शिवालिक कहलाता है। ये शिवालिक जो है कम ऊंचाई पर है। इस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट हो गया हिमालयन माउंटेन्स। इसका सेकंड पार्ट है आपका प्लेन्स कहलाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देखिए इसको, ये, और इधर अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन आ गया। ठीक,
तो ये पोर्शन जो आपका है ये वाला, ये नॉर्दर्न प्लेन्स के अंतर्गत आता है, ये वाला हिस्सा। इसके अंतर्गत गुजरात आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, बंगाल आता है, कुछ अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, आसाम का भी कुछ हिस्सा है। ये सब पूरा एरिया जो है ये आपका नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं, ये एरिया है आपका नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा मिडिल पोर्शन आ गया, ये प्लेन है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये इधर आपका जो छूट जाता है ये राजस्थान का एरिया है। ये हमारा इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इंडियन डिजर्ट। इंडियन डिजर्ट। ठीक है, अब यहाँ आप साउथ में चलिए। साउथ का ये पोर्शन जो है ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के सारे समुद्र के किनारे किनारे ये वाला पोर्शन, ये आपका कोस्टल प्लेन कहलाता है। कोस्टल प्लेन, इसको ईस्ट प्लेन कहा जाता है और इसको वेस्ट प्लेन कहा जाता है। ये आपका ईस्ट कोस्टल प्लेन। ईस्ट प्लेन, ठीक है। ये आपका वेस्ट कोस्टल प्लेन है, ये इधर का हिस्सा, ये वेस्ट कोस्टल प्लेन कहा जाता है। वेस्ट कोस्टल प्लेन। अब आप देखिए, ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन आपका ये हो गया, ये बीच में, इसको हम लोग प्लेट्यू ऑफ डेक्कन या पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, आपके हो गए फर्स्ट पोर्शन हिमालयन माउंटेन, सेकंड पोर्शन नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड पोर्शन इंडियन डिजर्ट, फोर्थ पोर्शन आपका ये पेनिनसुला प्लेट्यू, और फिफ्थ पोर्शन आपका हो गया ये कोस्टल प्लेन। इधर का ये वेस्ट और इधर का ये ईस्ट। अब एक सिक्स पोर्शन था आपका आइलैंड्स। जो आइलैंड्स आपके दो हैं, ये अरेबियन सी में, ये लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप। ठीक, और इधर जो आपका ये जाना जाता है ये अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। इस प्रकार
ये आपके 5 हमारे इंडियन फिजिकल फीचर्स हैं। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि ये नॉर्थ पोर्शन जो है, ये जो हिमालयन माउंटेन्स कहलाता है, हमारे इंडिया की नॉर्थ सीमा है, बाउंड्री लाइन है आपकी है, ठीक है। इसके इधर आपका तिब्बत चाइना पड़ता है। नॉर्दर्न प्लेन ये इंडिया का सबसे फर्टाइल एरिया है, ये दुनिया भर की गंगा, यमुना, ठीक है, और इनकी सहायक नदियाँ रिहंद है, कोसी है, ब्यास, ठीक है, चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, सब इसी पोर्शन में बहती हैं, ठीक है। और ये रिवर्स के द्वारा लाई गई जो सॉयल है वो आपकी प्रोडक्टिव सॉयल होती है, इसीलिए ये दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में गिना जाता है। इंडियन डिजर्ट है, जिसको हम थार का डिजर्ट भी कहते हैं। बंटवारे के बाद इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया था, जितना इंडिया में रह गया है, इसलिए इसको हम इंडियन डिजर्ट के नाम से जानते हैं। कोस्टल प्लेन के विषय में मैंने बताया है। कोस्टल प्लेन में आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसका जो वेस्ट पोर्शन है ये सकरा है, और जो ईस्ट पोर्शन है ये आपका चौड़ा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इसका जो ऊपरी पोर्शन है ये आपका कोंकण कहलाता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कोंकण तट। ये कोंकण कहलाता है, ये नॉर्थ पोर्शन इसका। और जो इसका ये साउथ पोर्शन है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं मालाबार, मालाबार कोस्ट। मालाबार, ठीक है। जो आपका ये ईस्टर्न पार्ट है, ये कोस्टल प्लेन, इसको भी हम दो पार्ट्स में कहते हैं। इसका जो साउथ वाला हिस्सा है ये कोरोमंडल कहलाता है, कोरोमंडल। और जो इसका जो नॉर्थ का पार्ट है ये वाला, ये हमारा नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है इसको। नॉर्दर्न सरकार। और ये इसको नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये पोर्शन जो है आपका इंडियन फिजिकल फीचर जो 6 पार्ट्स थे, वो मैंने इसको आपको शो कराया है। अगले बार हम इसके माउंटेन्स का वर्णन आपको बताएंगे, ठीक है। ओके।